नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7वीं का हिंदी का अध्याय 11 जिसका नाम है एक पाती बच्चों के नाम को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में चाचा नेहरू जी एक पत्र लिख रहे हैं जो कि बच्चों के नाम है। सन 1958 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने व अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी थी। यह पत्र आज मैं आप बच्चों को पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि इस कविता की कहानी के रूप में है। प्यारे बच्चों, मुझे आपका साथ पसंद है। आपके साथ रहना, बातें करना और सबसे ज्यादा साथ खेलना। आपके बीच आकर एक क्षण के लिए मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मेरे बचपन को बीते एक अरसा बीत चुका है। फिर भी मैं आपसे मिलना, बात करना और आपके साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं, मैं कोई सलाह मशविरा नहीं दे रहा चाहता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपके शिक्षकों ने आपको पहले से ही भरपूर समझा रखी होगी। हाँ, मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ होते तो मैं इस सुंदर संसार की बातें करता। फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों और जानवरों की बातें, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिम नदों और उन सब आश्चर्यजनक चीजों की करता जो कि वे सारी चीजें जिन्होंने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। मुझे आशा है कि आप लोग कहीं ज्यादा संवेदनशील हो। अपनी आंखें खेलो और संसार की सुंदरता को महसूस करो। गौर से कान लगाकर सुनो। अपने चारों ओर सांस लेते जीवन को संगीत। अच्छा बताओ, क्या फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो? चिड़ियों को उनकी आवाज से पहचान सकते हो? सच कितना सरल है। नन्ही चिड़िया, नाजुक सी कली या कुदरत के किसी भी चेहरे को दोस्त बन जाना, बस अगर आप उनके पास प्यार और दोस्ती का विश्वास लेकर जाओ। अपने गुजरे हुए जमाने में जरूर परियों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये संसार अपने आप में एक परी कथा जैसा है। रहस्य रोमांच से भरी एक ऐसी कथा जो कभी लिखी नहीं गई, जिस कथा को देखने, सुनने और समझने के लिए हमें केवल वो आंखें, वो कान और वो दिल दिमाग चाहिए जो जीवन और सौंदर्य को समझते हैं। हाल ही में मैं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। इन देशों में जाकर मैंने पाया कि वहाँ के बच्चे भी यहाँ की तरह हैं, इसलिए हम जल्द की ही दोस्त बन गए और फिर जब भी मुझे मौका मिला हम साथ में खेले। ये सब उन बड़े लोगों से बात करने की तुलना में ही कहीं ज्यादा दिलचस्प था। बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले लेकिन जल्द ही दोस्त बन जाने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे चाचा नेहरू जी इन बच्चों को बता रहे हैं कि दूसरी दुनिया में भी आपके जैसे ही बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो आप करते हो, लेकिन फिर वो जल्दी से जल्दी जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसके बाद भी बहुत जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हो और क्या पता कल आप बड़े होकर वहां खुद जाओ। लेकिन याद रखो कि आप जब भी कहीं जाना, मित्र की तरह जाना, तभी आप वहां हजारों मित्रों को स्वागत करता पाओगे। ये चिट्ठी लिखते समय मैं संसार में बिखरी बच्चों की उस विशाल फौज के बारे में सोच रहा हूँ जो बाहर से कई तरह से अलग है। तो दोस्तों, नेहरू जी कह रहे हैं कि ये चिट्ठी लिखते समय वो उन बिखरी हुई बच्चों से उन विशाल फौज के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज्यादा अलग है, अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग वेशभूषा पहनते हैं, अलग उनका व्यवहार है, फिर भी कुछ है जो सबसे समान है। अगर उन्हें एक साथ कर दिया जाए तो निश्चित रूप में वे खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मगर ये लड़ाई
ये झगड़े भी तो उनके खेल हैं। वे बड़े लोगों की तरह अंतर के बारे में नहीं सोचते हैं। उसके बाद नेहरू जी बोलते हैं, जो चीजों को खुले मन से आश्चर्य व उत्सुकता से देखते हैं, मैं उनके साथ बड़े शहरों की बजाय उन बूढ़ों पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और उछलती नदियों के पास जाना चाहूंगा जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद के लिए खोजें, ताकि वे भारत के एक भाग में जाकर बर्फ से खेलें, फिर कर्क और मकर रेखा के बीच तीखी गर्मी में पनपते जंगलों को आंखों से महसूस करें। जंगल, दख्तों, पहाड़ियों और फूलों की खोज से भरी यात्रा बदलते मौसम में जीवन और रंगों की दस्तक याद रखो बच्चों, अगर हम लोगों से मित्रतापूर्ण ढंग से मिलते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा और नापसंदी का भाव रखते हैं तो वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। नेहरू जी से बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें अपना जो व्यवहार है वो बहुत मित्रतापूर्ण ढंग से रखना चाहिए। हमें किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति नापसंदी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें दूसरे बच्चों के साथ करेंगे तो सामने वाला यानी दूसरा व्यक्ति जो आपका दोस्त बनने के लिए है वो भी आपके लिए ऐसी ही भावना मन में रखता होगा। ये सदियों से जाना हुआ बहुत सामान्य सा सत्य है कि परंतु फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरते हैं और घृणा करते हैं, और इसी तरह घृणा के चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सके। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे इसे पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। ये चाचा जी ने एक पत्र के द्वारा आप लोगों को समझाया। यहाँ पे हमें ये समझ आया कि जो नेहरू जी हैं वो देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने का तरीका और अपने अंदर मित्रता का भाव बनाए रखना की सलाह दी है। हमें किसी से मित्रतापूर्ण तरीके से ही रहना चाहिए, किसी से घृणा और गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमने आज इस पत्र में ये सीखा। अब दोस्तों, इसके आधार पे हम लोगों के पास कुछ प्रश्न आ सकते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जैसे चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा था, तो आपको डेट और टाइम सब पता होना चाहिए। ये नवंबर 1958 में लिखा गया था। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे, जैसा कि आपने इस अध्याय में पढ़ा, उसका उत्तर आप खुद घर से करके लेकर आएंगे। इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा, ये भी पता चलेगा जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लेकर आएंगे। चौथा, बताइए कि इस पत्र की कौन सी बात सबको अच्छी लगी। पांचवा, दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे, वो लिखिए। इस तरीके के प्रश्न आपको घर से करके लेकर आने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को हमने आज बहुत विस्तार से सीखा। धन्यवाद दोस्तों।